कश्मीर की बर्फीली रातों की सच्ची कहानी। तसुब्दार कश्मीर की तंत्र कथाओं में बसा हुआ एक ऐसा चरित्र है जिसे कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। ये साया काली अंधेरी रातों में प्रकट होता है। ये साया इतना भयानक है कि उसकी छाया से ही लोगों का खून जम जाता है। ये साया बर्फीली रातों में अपने शिकार को रास्ता बुला देता है और उन्हें कभी कभी तो रास्ते से गुम ही कर देता है, जिसके कारण वह व्यक्ति या तो डर के या तो भटक के मारा जाता है। तसुब्दार रूप बदलने में भी माहिर माना जाता है। कभी कभी वह जान पहचान वालों का रूप बदलकर सामने आता है और कभी कभी पीछे से किसी जान पहचान के इंसान की आवाज़ निकाल कर बुलाता है। चलिए अब इस कहानी में आपके सामने एक सच्ची घटना को प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कश्मीर की घाटियों में बसा हुआ कुलगाम ज़िले का एक छोटा सा गांव था, जिसे सर्दियों में बर्फ की सफ़ेद चादर अपनी आगोश में ओढ़ लेती थी। इस गांव का नाम था आनंद और ये गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु इसके शांत वातावरण के पीछे एक डरावनी कहानी छिपी थी। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोशनलाल। रोशनलाल पशुपालन विभाग में काम करता था और अक्सर रात में भी अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। एक दिन जब रोशनलाल दूसरे गांव के किसी किसान के बीमार मवेशी का इलाज करने के लिए निकला तो वह एक चिनार के पेड़ के पास से गुजर रहा था। चिनार के पेड़ को कश्मीर में बून भी कहा जाता है। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उस समय उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे वातावरण में एक ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे फिर से वही एहसास हुआ। उसने तेजी से चलना शुरू किया, परंतु वह साया और करीब आ गया। अचानक उसके कान में एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। वह रुक गया और चारों ओर देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रोशनलाल ने अपने कदम तेज किए और जल्द से जल्द किसान के घर पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। जैसे तैसे वह उस किसान के घर पहुंच गया। किसान के घर पहुंचने के बाद रोशनलाल ने उसकी गाय का इलाज किया और घर वापस लौटने का मन बनाया। किसान ने उसे रात को उसके घर रुकने को कहा, क्योंकि बाहर बहुत तेज की बर्फबारी जो है शुरू हो चुकी थी, लेकिन रोशनलाल ने मना कर दिया। जैसे ही वह वापस जा रहा था, उसे फिर से साया महसूस हुआ। इस बार साया उसके बहुत करीब आ चुका था। रोशनलाल ने दौड़ना शुरू किया, परंतु अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बर्फ में गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके सामने वह साया खड़ा नजर आया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोशनलाल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक दिशा में भागने लगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ थे। उसे ऐसा लग रहा था वह रास्ता भटक गया है। घबराहट में उसे गांव की ओर जाने का रास्ता खो गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा, उसने देखा कि उसके सामने से अचानक मुर्गियों के बच्चे गुजर रहे हैं। कभी कभी एक बिल्ली उसके सामने से कूद जाती और कभी कभी उसके सामने एक कुत्ते की परछाई दिखाई देती।
कुत्ते की आवाज़ सुनाई देने जो उसके पीछे से आ रही थी। जब उसने और भी प्रयास किया तेज दौड़ने का तो वह भ्रमित हो गया और इधर उधर भटकने लगा। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माचिस ही नहीं जली। आप लोग जानते ही हैं कि कश्मीर में लोग सर्दियों में कांगड़ी जलाते हैं जिसमें आग होती है और उसी से अपने आप को गर्म रखते हैं। तो रोशनलाल ने भी अपनी कांगड़ी को बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसकी कांगड़ी में जो कोयला है वो राख हो चुका है। कई घंटे भटकने के बाद रोशनलाल एक पुराने खंडर में पहुंचा जहां उसने शरण ली। खंडर में घुसते ही उसे पीछे से एक भयंकर आवाज़ सुनाई दी कि आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज़ सुनते ही रोशनलाल बेहोश हो गया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने उसे खोजने के लिए निकले और खंडर में उसे बेहोश पाया। जब रोशनलाल को होश आया तो उसने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह तसरुफदार का शिकार हुआ था और बर्फीली रातों में ये तसरुफदार लोगों को भड़का देता है। इस घटना के बाद रोशनलाल ने रात में बाहर जाने से तौबा कर ली। गांव वालों ने उस चिनार के पेड़ के पास दीप और अगरबत्ती जलाई, पूजा पाठ किया और इस तरह आनंद गांव फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। परंतु तसरुदार की ये कहानी अब भी लोगों के दिलों में सहरन पैदा कर देती है। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की कहानी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।